हम उधर तो ऑलरेडी भाई भाई रहते हैं, उसमें इसमें कोई 1% इशू नहीं। जब हम इधर आते हैं ना तो फिर हमको पता चलता है वो तो हमारे दुश्मन है, तो फिर जाके वो पता चलता है। ये हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया गया। ऑलरेडी हुकूमत ने हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि लो भी ये इंडियन है, ये हमारा दुश्मन है, हालांकि वो ऐसा कतल नहीं है। श्रीलंका में पाकिस्तान में कोई चला जाए, श्रीलंका में भी नहीं है हमारी ये कदर वो वैसी होनी। अच्छा, यानी श्रीलंका जैसा कंट्री जो खुद डिफॉल्ट हो चुका है वहाँ। अभी शायद कल मैंने देखा है कि उनका जो रुपया हमसे ऊपर हो गया है। ये कैसा कंसेप्ट है? बाहर के मुल्क चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहां पे जाके इंडिया पाकिस्तान वाले यूनिटी के साथ रहते हैं, मतलब मिल के रहते हैं। यहाँ पे हम आए, हमें याद आ जाता है वो हमारे दुश्मन है या हाँ। ये है कि इस टाइम जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को तो बाहर चले जो कोई समझते नहीं कुछ। आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं वैल्यू है। इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू है पाकिस्तान की? कि बाहर कंट्री में हम चले जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। नहीं वैल्यू। इमरान खान के दौर में जो है फिर भी बेहतरीन जो है वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी वजारत खारजा चलाई है। उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी। उनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है, एक उनमें काम करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। जज्बा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें सिर्फ झगड़ा करने का, वो भी आपस। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक पाकिस्तानी नागरिक हैं भाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दोस्तों उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली है, उनके पीछे जो है हमारे भारत का तिरंगा नज़र आ रहा है, और उन्होंने ये वीडियो इसलिए डाली है ताकि ये पूरी दुनिया देख सके। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखी है कि कितनी अच्छी तरह से उनका स्वागत हुआ था। और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं भाई, उन्होंने तो इतनी इज्जत दी हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने तो उनको बॉस कह के बुलाया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप तो बॉस हो, क्योंकि इतने बड़े देश को संभालना और इतनी अच्छी तरह से चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी इज्जत है भाई भारत की आज दुनिया में कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कामयाब देश भी आज भारत को सलाम कर रहे हैं। तो भाई ये जो पाकिस्तानी लड़के ने टिकटॉक पर वीडियो डाली है, पीछे भारत का तिरंगा नजर आ रहा है, इससे वो ये कहना चाहता है कि जब पाकिस्तान के लोग देशों विदेशों में जाते हैं तो उनकी इस तरह से इज्जत क्यों नहीं होती है, लोग उनको जो है गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को भी सवाल किया है, अपनी जनता को सवाल किया है, पाकिस्तान को सवाल किया है। और फिर दोस्तों जब यही वीडियो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो आम पब्लिक है, उनको दिखाई गई कि भाई आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कि क्या ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी और देश में वाकई भारत की इतनी इज्जत है, और वाकई पाकिस्तानी जो है हर देश में जाकर जो है अपनी बेइज्जती करवा कर ही वापस आते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के आम लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस वीडियो को। एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने खड़े होकर एक टिकटॉक वीडियो बनाता है जो कि पूरे सोशल मीडिया खास तौर पे इंडिया में वायरल होती है, जिसमें वो क्लियरली कहता है कि ये पीछे देखें, ये जो तिरंगा नजर आ रहा है इंडिया का, ये इंडिया की रिस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉस कहते हैं, जबकि हम अगर यहाँ पर आते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों से वो सवाल करता नजर आता है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि रिस्पेक्ट बनाई जाती है, कमाई जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है तो ही रिस्पेक्ट ली जाती है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया की आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान अगर किसी कंट्री में जाता है या तो हेल्प के लिए जाता है या फिर पनाह के लिए हमारे पॉलिटिशियंस किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकबाल। आपका नाम? वकास। और आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं आप? बस वेले ही भाई जी। वेले अच्छा रहते है। हैं, मतलब पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी आपके सामने है, और आप क्या करते हैं? भाई असी सिर्फ दुनिया ना मुश्किल वक्त ना लड़न आए हैं। हाँ जी। सवाल मेरा ये है कि जो कोई भी दुनिया का कंट्री नेबर कंट्री के साथ रिलेशन खराब करके इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं भाई, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशन है नेबर्स के साथ, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, कैसे रिलेशन नजर आते ये आप कंपेयर कर लेना, इंडिया के साथ ही कर लें, दोनों एक ही साथ मुल्क आजाद हुए हैं। उनकी जीडीपी देख लें और अपने या हमारे मुल्क की देख लें। बेड़ा गर्क। इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी बन चुकी है और हमारी जो उनसे मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा।
बिल्कुल नहीं हो रहा ये गरीब वाम ही पिस रही है ये बड़े बड़े मगरमच्छों में। ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको आप में से कोई बाहर का किसी का विजिट हुआ हो ये या भाई कहीं का है। या कहीं पे आपका हुआ है विजिट, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि बाहर किस कंट्री में आप रहते थे? जी भाई मैं तो कुवैत में रहता हूँ अभी। कुवैत में रहते हैं, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं। बिल्कुल इंडियन भी रहते हैं, नाइजीरिया भी वाले भी रहते हैं, यानी कि तकरीबन हर मुल्क के ऑल कंट्री के रहते हैं। मैं इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी लड़ते हैं या मिलके रहते इंडियन ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं, 2-3 आदमी हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हैं? कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हम वैसे ही अब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मतलब फील ही नहीं होता कि कोई इंडियन है कोई पाकिस्तानी? 1% नहीं फील होता है ना, कभी उनको फील होने दिया कि यार हम पाकिस्तानी हैं आप इंडियन हो। बिल्कुल कि उन्होंने फील होने, ना ही उन्होंने कभी फील होने दिया जो फिर ये कैसा कंसेप्ट है? बाहर के मुल्क चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहाँ पे जाके इंडिया पाकिस्तान वाले यूनिटी के साथ रहते हैं, मतलब मिल के रहते हैं। यहाँ पे हम आए हमें याद आ जाता है वो हमारे दुश्मन है या सरकारों हाँ, की वजह ये से है कि इस टाइम जो आप सूरत हाल देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की वाम को तो बाहर चले जो कोई समझते नहीं कुछ। आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं वैल्यू है। इसी हवाले से आज ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी है जिसने वहाँ पे वीडियो बनाई है, वहाँ पे हार्बर ब्रिज है उसके सामने जहाँ पे इंडिया का उनका फ्लैग लगा हुआ है, और उसने वीडियो बना के ये बोला कि जिसे हम मुकाबला करते हैं वो देखो आज ऑस्ट्रेलिया में क्या रिस्पेक्ट है और हमारी क्या पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है वो आपके साथ। बिल्कुल ये किसी भी मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं रही। वजह क्या है मतलब? वजह ये करप्ट हुक्मरान जो हैं और उसका जो सा खमियाजा हम भुगत रहे हम हैं। भुगत रहे हैं, गरीब आम भुगत रही है। बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी वहाँ पे पाकिस्तानियों की अगर बात करें, इंडियंस की बात करें, फॉरेन में रिस्पेक्ट क्या फर्क आपको नजर आता फर्क तो भाई यही है कि जैसे हम उधर तो ऑलरेडी भाई भाई रहते हैं, उसमें इसमें कोई 1% इशू नहीं है। जब हम इधर आते हैं ना तो फिर हमको पता चलता है वो तो हमारे दुश्मन है, फिर जाके वो पता चलता है। ये है? हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया गया। ऑलरेडी हुकूमत ने हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि लो भी ये इंडियन है, ये हमारा दुश्मन है, हालांकि वो ऐसा कतन नहीं है, सोचते नहीं है कुछ भी। ये हुए हैं कि जब ये बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे देखते हैं, परेड देखते हैं, वो हम इस बात पे तालियां बजा रहे होते हैं कि हमारे फौजी की टांग बहुत ऊपर जा रही है। क्या बात है इकोनॉमी के ऊपर हम नहीं बात करते, डेवलपमेंट के ऊपर हम नहीं बात करते, उनका आईटी सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम कितना ग्रो कर रहा है, वहां पे हमें कंपटीशन करना चाहिए। लिहाज से आगे हो गया ना। अब देख लेना, अब उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च कर ली है, मर्सिडीज में लॉन्च कर लिया। आईफोन की वो उन्होंने वो स्टोर खुल गया। आ गया उधर, वो आ गया। तो एक साथ ही मुल्क आजाद हुआ है। हम देख लें, हम अभी भी वो रोटी के पीछे भाग रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? मैट्रिक। अब देखें पाकिस्तान में एक मैट्रिक पास इंसान को भी पता है कि वो इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है या कर चुका है, यानी पब्लिक को अंदाजा हो चुका है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन आज भी शायद 1960s की सियासत में है, 1970 की पॉलिटिशियन में है कि हम पब्लिक को आज भी बताते हैं वो दुश्मन है, पाकिस्तान में जो हुआ उसकी वजह से हुआ। इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। कैसे कैसे? जो पॉलिटिक्स बंदा है वो पॉलिटिक्स ही करे। जो दलिया काम है वो सिर्फ अपनी हद तक करे। जो नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर कर? वो तो ये खारजा पॉलिसी है ना, वो तो ये हमारे हुक्मरान चाहेंगे तो। असल में ये हम तो कश्मीर के पीछे लगे हुए हैं। कोई लगाया गया हमें। नहीं कि होना चाहिए, वो आजाद होना चाहिए। हमारे भाई हैं, वो दुख भी होता है उनकी वीडियो देख के, सारा कुछ दुख भी होता है। लेकिन वीडियो के अंदर भी अंदाजा होना चाहिए ना कि कौन सी फेक वीडियो भी बहुत होती हैं और कौन सी ओरिजिनल वीडियो है। हाँ ज्यादातर फेक तो नहीं, ज्यादातर ये ओरिजिनल ही आ रही हैं। फेक होंगी, कुछ होंगी, लेकिन ज्यादातर तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वहाँ पे G20 के हवाले से मीटिंग हुई है, बहुत डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मीडिया का कोई रोल होना चाहिए, पॉलिटिशियन का कोई रोल होना चाहिए रिलेशन बेहतर करने में, और उसमें फायदा किसका है? आपका फायदा तो हमारा ही है ना। पब्लिक का फायदा है। अगर आज यहाँ पे आलू 100 रुपए लेट्स सपोज मिल रहे हैं 100 रुपए केजी, वहां से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें वो 20 रुपए केजी मिले। तो यही बात है ना, हमारे जो हुक्मरान है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, तो आवाम का सोचेंगे तो हमारा कुछ होगा ना। वो लड़का जो पाकिस्तानी है उधर ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होकर बता रहा है कि देखो जी हमारी क्या रिस्पेक्ट है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ये वीडियो देख के थोड़ा दिल तो दुखता है, मतलब उनकी वो अगर ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं दुख तो होता है। ये सब हुक्मरान की बातें हैं। जब कोई चला जाए श्रीलंका में, पाकिस्तान में कोई चला जाए, श्रीलंका में भी नहीं है हमारी ये कदर। कहीं नहीं है यानी श्रीलंका जैसा कंट्री जो खुद डिफॉल्ट हो चुका है वहाँ। अभी शायद कल मैंने देखा है कि उनका जो रुपया हमसे ऊपर हो गया है। तो वो जाहिर सी बात है, अब वो श्रीलंका
जो बांग्लादेश था वो हम लोगों से ही आजाद हुआ है ना, तो आज देखें उनकी करेंसी देखें और हमारी करेंसी देखें। बहुत आप अंतर है। तो बाहर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत देखें ना, इंसान जब ये जैसे आपके फ्रेंड हैं, आप इनके साथ रहते हैं, थोड़ा सोच का आइडिया होता है। इंडिया वालों की सोच में क्या फर्क है, क्यों वो ग्रो कर गए, या बांग्लादेश वाले कैसे ग्रो करके कैसे आगे बढ़ गए, उनकी सोच में कोई फर्क है? सोच में नहीं कह सकते, यानी कि एक उनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है, एक उनमें काम करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। जज्बा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें सिर्फ झगड़ा करने का, वो भी आपस में, बस कदर नहीं है। वो भी झगड़ा ऐसे करेंगे कि अगर ये दोस्त खा रहा है ना, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पकड़ूं, ये हाँ, मेरे से आगे क्यों जा रहा है। दूसरे नंबर पे झगड़ा करेंगे, वो अपना नुकसान हम करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स को जलाएंगे। वो तो ऑलरेडी हम नुकसान कर ही रहे हैं ना, देखा नहीं कैसे कैसे वाकई हुए वहाँ पे। कोई सोच में फर्क है, विजन में फर्क है, हमारे और इंडिया वालों के पॉलिटिशियंस में फर्क है, जो उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, बॉस कह रहा है। क्या बात है। बस हमारे पॉलिटिक्स में कमी है और कुछ नहीं है। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। विक्ट्री की कोई उम्मीद है भाईजान? ये जो इस टाइम हालात जा रहे हैं ना, जो पॉलिटिक्स जा रही है, इससे तो जरा भी उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह के घर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से हमारी उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारे भी हालात बेहतर होंगे। तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारियां, आपकी जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल, हर पब्लिक की शहरी भी। की हर सबकी। हर शहरी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, कोई बंदा भी सामने आके ना काम कर सकता है, ना बोल सकता है, ना कोई वो अपने किसी भी हाके में। अब देखे ना कि क्या जो जरा सा बोलता है उसे अंदर डाल देते हैं। उठा लेते हैं। पाकिस्तान में माहौल खास तौर पे इन दिनों में बना हुआ है कि जब मतलब ये कहा जाता है, मैं किसी एक का नाम नहीं, इनका इनका नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक से जब आज के दौर में बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है हम बात नहीं करेंगे, उठाए जाएंगे। मुझे नहीं समझ कि कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा, देखिए ये एक ना, सोच मेरा है। आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आप आजाद हैं? नहीं, मैं अगर बात करूं, काफी हद तक हमें बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। जैसे इमरान रियाज खान की बात करें, वो बात करते हैं, उठा लिए जाते हैं। वो देखे ना, वो हक की बात कर रहा था, लेकिन अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे है। पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट है। हाँ जी, इसी को लेके आप ये बता दें। तो आम आदमी का क्या होगा। हाफिज इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा, आप बताएं ना हमें, आपको पता होगा ना। आवाज तो उठा रहे हैं। और सेकेंडली मैं यहाँ कहना ये चाहूंगा कि यूनिटी नहीं ना है इस हाफिज में, बस यही बात है। जब यूनिटी होगी तो फिर ये बात होगी ना। आजाद नहीं है मीडिया भी। और जैसे अगर इन्होंने बोला है मीडिया में यूनिटी नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है पब्लिक में भी यूनिटी। बिल्कुल किसी में भी नहीं है ना। हर बंदा, अगर मुझे कोई काम है ना, तो मैं वो अपनी जात के लिए सोचना है। मैंने ना आपके बारे में सोचना, ना इसके बारे में। पाकिस्तान के बारे में आपने अपनी जेब के। हाँ, बिल्कुल अपनी जेब के बारे में सोचना। जब तक ये हमारा माइंडसेट खत्म नहीं होगा, हमारे अंदर से लालच खत्म नहीं होगा, तो हम किसी के, मैं अगर आपके साथ हूँ ना, तो मैं किसी लालच की वजह से आपके साथ हूँ। ये माइंड बन चुका है। यही माइंड बन गया। पॉलिटिक्स से भी इसी का फायदा उठा रहे हैं, यही कर रहे हैं। अच्छा लगा बात करके। जी जी। तो में एक ही बात है, जब तक हमारी पॉलिटिकल नहीं ना ठीक हो जाती, तब तक मुल्क के हालात नहीं ठीक होंगे। ये 110% यही बात है। एक बात ये, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। हम चाहे कौन से मर्जी मुल्क में चले गए, लेकिन दिल पाकिस्तानी है। ये बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन दिल पाकिस्तानी भी हो और साथ वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट भी हो, मजा तो फिर आए। फिर आएगा। मजा फिर आए, लेकिन वहाँ पे हमारी 1% रिस्पेक्ट नहीं है। जो वहाँ पे जो है, वो वहाँ पे जो वतनी है, वो हमको कुछ भी नहीं समझते। 1% नहीं समझते। जो होता है ना कि 1%, वहाँ इतना समझते हैं कि ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। हाँ, यानी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है वो मजहब की वजह से, अदरवाइज वो हमेशा से मुंह भी ना लगा। ना ना ना। तो अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट हुई थी, वो इमरान खान की वजह से हुई थी। उससे पहले कोई ऐसी, जब इमरान खान का हुकूमत थी, उस टाइम हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी। हाँ, इससे तो अंतर हर था। वहाँ का शहरी हमको रिस्पेक्ट देता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं है। बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी, आम हम देखें, यहाँ पे हम नारे लगा देंगे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे, नो डाउट रहेंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब यही नारे दूसरे कंट्रीज में लगे, दूसरे कंट्रीज के लोग बोलेंगे यार पाकिस्तानी ग्रेट है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम ही कर सकते हैं, जब हम ईमानदार करेंगे, यानी कि अपना ईमान पुख्ता रखेंगे। मेन चीज ईमान पुख्ता रखना। जब अपने दिल के अंदर अपना ईमान पुख्ता रखेंगे, लो जी हमें ये काम करना है, तो वो 100% अल्लाह भी आपकी उसमें मदद करेगा। और जब हम नाम तो इस्लाम का, मजहब का लेंगे और चोरियां भी करेंगे, बेईमानियां भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर इमेज पाकिस्तान का खराब होगा, इमेज हमारा अपना खराब होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू भाई जी।
और नेबर कंट्रीज की, ईरान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की बात करें, किसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं आपके? हमारे रिलेशन तकरीबन ईरान के साथ भी ठीक है। अभी वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों मुलाकात हुई उनके, ईरान के वजीर सदर साहब से। और जो अफगानिस्तान है उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, गारंटी से कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक हैं तकरीबन ना अच्छे ही हैं। और इंडिया के साथ? इंडिया के साथ थोड़े से बिलावल भुट्टो साहब गए लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पे कोई भी फॉरेन कंट्री या वहां पे जाके इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो मिल के रहते हैं। मिल के रहते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं? जी बिल्कुल आपके पता किसी बड़े ने या किसी ने बताया? पता है, हमें भी पता है जी, क्यों नहीं। यहाँ पे हम क्यों लड़ते हैं? बस यही तो हमारा मसला है कि जो है ना, जाति दुश्मनी, ये जी मुल्क, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो, यही तो लड़ाइयाँ, मजहब की लड़ाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं। इंसानियत को भूल चुके। इंसानियत को भूल चुके। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी ने जी। खड़े होके, मतलब वहां पे एक ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है, वहां पे खड़े होके उन्होंने दिखाया है, हार्बर ब्रिज उसका नाम है, कि देखें पीछे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जी, तो क्या अपनी वैल्यू देख लें और इंडिया की वैल्यू देख लें ऑस्ट्रेलिया में? वो तो आपके सामने ही है। इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू है पाकिस्तान की? कि बाहर कंट्री में हम चले जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। अपनी वैल्यू। इमरान खान के दौर में जो है फिर भी बेहतरीन जो है वजीर खारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी वजारत खारजा चलाई है। उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से जो है वो बेहतर हुए हम, वरना अभी तो बेड़ा ही गर्क है। उन हमारी जो कंडीशन या हमारी रिस्पेक्ट एक्सटर्नल कंट्री, दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं की जाती और इंडिया वालों की क्यों की जाती? ये तो इस बारे में क्या मतलब रीजन हो सकती है? क्या लोग ट्रस्ट नहीं हमारे पे करते? ट्रस्ट नहीं करते हमारे में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकमल। क्या करते हैं आप? सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन का काम करते हैं। इस टाइम बाजार में खड़ा हूँ, लाइट गई है। पाकिस्तान में बिजनेस की क्या सिचुएशन? इस वक्त तो बिजनेस बिल्कुल डाउन है जी। दुकानदार हजरात सब ये आपके सामने है, कस्टमर नहीं है। उसकी वजह ये है सबसे पहले कि महंगाई की वजह से लोग अब रोटी को तरजीह दें या अपने कपड़ों को तरजीह दें या जूती को तरजीह दें। सब डाउन जा रहा है। बड़ा सादा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसके इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन ना बेहतर हो, खासतौर पे नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर ना हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। कोई ऐसा कंट्री होगा? जी देखिए, अभी तो हम तो अभी इसी इधर ही रहते हैं, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन हम अपने मुल्क की बात कर सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम तो बिल्कुल ठीक था पहले, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हुई है तो उसके बाद ये सिचुएशन कस्टमर की बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इस वक्त हमारे लिए भी परेशानी है, तो सभी हमने के भी लिए, बच्चों के पूरे लिए रिज़्क पाकिस्तान कमाना के है। लिए। कस्टमर होगा, कोई सेल होगी तो हम भी अपने घर के लिए कोई राशन पानी लेके जाएंगे। नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि अगर तो हम हमारी हुकूमत लेवल के ऊपर जो है ना, हम इक्वालिटी के ऊपर, बात बराबरी करनी चाहिए, उनको बराबरी के ऊपर बात करनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा जो है ना ला इलाहा के हम पैरोकार हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे हर मुल्क के साथ बराबरी के ऊपर अपने ताल्लुकात कायम करें। कोई भी अक्लमंद इंसान होगा वो यही कहेगा कि इक्वालिटी बेस पे, लेकिन हाँ वो जी। साथ ये भी सोचेगा कि इक्वालिटी तो होती है इकोनॉमी में, मतलब आप एक बराबर आपकी इकोनॉमी हो तो फिर इक्वालिटी होती है, आपका स्टैंडर्ड एक बराबर हो तो इक्वालिटी होती है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को फोकस करें ताकि हमारी फिर इक्वालिटी करते भी हम अच्छे लगे। जी, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा नीचे की तबके की तरफ भी देखना चाहिए उन्हें कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अच्छे कर रहे हैं, अब कुछ कुछ सस्ताई अरे हो भी कहाँ रही है। अच्छे कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश उनकी है, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला जी। कोशिश से ही सब काम होते हैं जी। नीयत अच्छी होगी, कोशिश हाँ जी। होगी तो ही बेहतरी आएगी। हाँ जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजनेस कैसा चल रहा है? जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखें और बिजनेस को देखें, क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज ए मुसलमान तो में हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। वैसे टोटल आप मामला आपके सामने ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की पब्लिक की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, हम में यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी क्यों नहीं हम में? देखिए, ये ओवरऑल आप देखें ना, डिवाइडेड हुआ है माशरा। आप कोई भी ले ले, वामको से लेके आप आर्मी में शुरू एस्टेब्लिशमेंट में देख लें, बांट गए हैं सभी। अदलिया में देख लें, पॉलिटिशियन में देख लें, आम वाम में देख लें। असल में ये देखें, जो जब से वो कहते हैं ना 10 अप्रैल हुआ, इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है, उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी है, नफसा नफसी है। हुक्मरान जो आके बैठ गए हैं,
वो देखें मेरे ख्याल में मेरी 36 साल उम्र हो गई है। हाँ। ये जो मौजूदा 1 साल और 2-3 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ को आए हुए, कोई 1 दिन क्या कोई 1 मिनट के लिए भी अवाम को कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आई। कोई 1 मिनट भी होता है ना कि हमारा कोई वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम हमारा मिनिस्टर है, प्राइम कोई मिनिस्टर बेहतरी है। की बात करेंगे, हम्म। काम करेंगे। अच्छा ये बताएं, एक थोड़ी-सी बड़ी संजीदा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि वैसे कहा ये जाता है पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मुसलमान की अगर बात करें एक ऐसे यूनिटी है, एक मुसलमान को पूरी दुनिया में कहीं पे भी दर्द होगा तो वो यहाँ पे भी दर्द होगा। अभी हम आपस में नहीं इत्तेफाक के साथ रह सकते, आपस में नहीं यूनिटी, तो दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी एज़ ए मुसलमान तो देखें ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। जबरदस्त। किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज़्यादती हो, उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए और इंसान के साथ ज्यादती हो तो इंसान फिर भी होना होना चाहिए। चाहिए। ये बताएं क्या पाकिस्तान की पब्लिक जज्बाती नहीं है कि हम जज्बात में आके अपनी ही बिल्डिंग मतलब प्रोटेस्ट करना हो या कुछ करना हो अपनी ही बिल्डिंगों का नुकसान करते हैं, अपने ही जो है वो पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं, अपनी रेडियो पाकिस्तान जिसकी बात करें उसे जला देते हैं। क्या ये जज्बात के एलिमेंट नहीं नजर आते? देखें ये जो भी हुआ है 9 मई को पहले जिस तरह आप देखें ना हर बंदे जज्बाती है। जिस तरह खान साहब पाकिस्तानी ज्यादा शायद जज्बात। जैसे खान साहब को जो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, गिरेबान एक से ऐसे पकड़ लीडर कर। को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ। उसको गिरफ्तार किया गया वो भी एक अना के तौर पे, तकब्बर के तौर पे, और उसके बाद जो आया रिएक्शन वो भी बड़ा मायूसकुन कि हमने अपने ही इदारों के अपने ही शहीदा को कि वो जिनको जलाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात देखें अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, तहकीकात भी नहीं हुई और लोगों को उठा लिया गया। जो मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वाक़ये का फ़ायदा उठा के कुछ लोग शरारती अनासर भी, जैसे फ़र्ज़ करें कोई अगर खान साहब को पसंद करता है, गली मोहल्ले में भी लोग जो एंटी इमरान खां हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आपकी यहाँ पे मार्केट में शॉप है, एक दो दफा पहले भी गुजरे हैं, बात हुई। आपको पता है मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूँ या ये दिखाता हूँ या बताता हूँ कि इंडिया में ये चीजें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं, आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहां पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने भाई, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो आम जनता है भाई, अब वो जाग चुकी है। उन्हें समझ में आ गया है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान की सरकार जो है आज तक उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर बेवकूफ़ ही बनाती आई है। उन्हें पता चल गया है कि वो सिर्फ पुराने मुद्दों को उठाती है और हमें आपस में लड़वाती रहती है, भारत और पाकिस्तान के लोगों को। जबकि यही लोग जब बाहर जाकर देशों विदेशों में आपस में मिलते हैं तो भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन पाकिस्तानी है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी आता है और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आता है तो उनको पता चल जाता है कि भाई हमारे तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन खैर दोस्तों, अभी जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में आ रही है और उनको ये भी साफ साफ पता चल गया है कि भाई देशों विदेशों में किसकी ज़्यादा इज्जत है। दोस्तों अपने मुंह से पाकिस्तानी नागरिक हैं, वहाँ की जो आम जनता है वो इस बात को मान रही है कि जब हम पाकिस्तानी किसी देश में जाते हैं तो भाई हम बहुत ही हमें बेइज्जत किया जाता है। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी भाई बार बार तलाशी ली जाती है एयरपोर्ट पर। वहीं जब हिंदुस्तानी भाई जो है भारतीय नागरिक किसी देश में जाता है तो उसकी बहुत इज़्ज़त होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई आम नागरिक है। लोग उनको अच्छी नज़र से देखते हैं, वो फिर चाहे वो किसी भी देश में चले जाएं। तो भाई इतना बड़ा अंतर आ चुका है आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और दोस्तों जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है, तो दोस्तों उन्होंने साफ कहा कि भाई इसमें हमारी सरकार की नाकामी है। हमारी सरकार ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है देशों विदेशों में जाकर या फिर अपने पाकिस्तान में जिसकी वजह से लोग उनकी इज्जत करें। उन्होंने उल्टा पाकिस्तान का तमाशा ही बनाया है, लूट कर खा चुके हैं पाकिस्तान को। जो बचा खुचा है पाकिस्तान में उसको भी लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ तक नौबत आ गई है कि लोगों को इस कदर भड़का रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ भड़का रहे हैं। जो अच्छा बोलता है, जो सच बोलता है उसको पकड़ कर अंदर डाल देते हैं। कहने के लिए वहाँ की सरकार कहती है कि हमारा जो पाकिस्तान है भाई वो आज़ाद है, जहाँ आज़ादी से बोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपने साफ देखा इस वीडियो में कि लोग बोलने से भी डर रहे हैं कि कहीं हमें कोई उठा कर ना ले जाए। तो आज भाई ये हालत है पाकिस्तान की। लेकिन दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान की बात करें भाई, जहाँ पर बोलने की भी आज़ादी है और आप किसी भी देश में चले जाएं दोस्तों, अपने घर पर बैठकर हमें पता नहीं चलता है कि भारत की दुनिया में क्या इज्जत है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं
तब पता चलता है कि भारत के तिरंगे की भाई क्या कीमत है। और इतनी तिरंगे की भाई हमारी इतनी इज्जत है कि पाकिस्तानी वो जो लड़का है उससे भी भाई रहा नहीं गया, उसने भी टिकटॉक पर जो है वीडियो बनाकर डाल दिया और पीछे भारतीय तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो पाकिस्तान हमें अपना जानी दुश्मन समझता है, वहाँ के नागरिक जो हैं विदेशों में जाकर भारतीय तिरंगे के साथ खड़े होकर वीडियो डालते हैं कि इसे कहते हैं भाई इज्जत। ये देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे भारत का तिरंगा जो है शान से लहरा रहा है, इसे कहते हैं असली इज्जत। और पाकिस्तान का तो भाई कहीं नामो निशान नहीं है। खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको अगर इस बारे में कुछ कहना हो, अपने विचार रखने हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।